हेलो गाइस, यूर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि GS1 का जो सिलेबस होता है और GS2 का जो सिलेबस होता है उसको आपको कैसे कवर करना होगा। ठीक, तो हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि किन किन सोर्सेज को आपको फॉलो करना है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने वाजीराम से अपनी कोचिंग कंप्लीट की है, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सोर्सेज से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कोचिंग में कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उससे बेहतर तरीके से भी आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा एंड दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, तो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट एज में लोग करते हैं। ठीक, कोई अपने 12th के बाद से स्टार्ट कर देता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद से, कोई मतलब 25 ईयर्स या 27 ईयर्स, ठीक, जो भी समय हो। ठीक है, आप अपने कुछ एजुकेशन की वजह से या कुछ अन्य कारणों की वजह से जो एक्टिविटीज थी वर्क में इंगेज थे, तो अब आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से, जैसे कि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से, तो उन तीनों को ध्यान में रखते हुए तीनों स्टूडेंट्स को, मतलब तीनों जो स्टडी अपनी की है तीनों स्टूडेंट्स ने अलग 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 फील्ड से, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला जो सोर्स होता है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग ये चीज है, आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। तो जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे आप, वो यूपीएससी की वेबसाइट पे या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, गूगल पे आपको इजीली मिल जाता है। तो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको सिलेबस को पूरा देखना है एक बार। ठीक है, एक बार आप नजर मान लीजिए, भले ही आपको समझ आए या ना आए वो एक अलग चीज है, लेकिन आप एक बार नजर मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया GS1 और GS2 के बारे में हम बात करेंगे। जो प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो मेंस के साथ में, यानी इंटीग्रेटेड मैनर में हमें तैयारी करनी चाहिए। तो यही एडवाइस दी जाती है हमेशा। तो अब तैयारी को स्टार्ट कैसे करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जैसे लिखने वाला हूँ यहाँ, कि हम जो है बात करने वाले हैं GS1 के बारे में। ठीक, तो GS1 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो GS1 में होता क्या है, जैसे कि अगर आप जो मेंस का सिलेबस देखेंगे, यानी ओवरऑल सिलेबस बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको मोटे तौर पर क्या क्या चीजें GS1 के पेपर में इंक्लूड होती हैं आपकी। तो इसमें होता है हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पर इंक्लूड होता है, और उसके अलावा हिस्ट्री के अलावा होती है ज्योग्राफी के पोर्शन, और उसमें उसके बाद में जो आपका सिलेबस आपको दिखने देखने को मिलेगा, जो अदर टॉपिक्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं इंडियन सोसाइटी से। ठीक है, इंडियन सोसाइटी से आपके कुछ टॉपिक होते हैं जो कि रिलेटेड रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो अब एक एक करके हम देखेंगे कि आखिर इसको कवर कैसे करना होगा आपको। तो यहाँ पर हम, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ उसके बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक है, हिस्ट्री वाले पोर्शन में सबसे पहले आती है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको जो सिलेबस है वो कैसे कवर करना है, तो वो सिलेबस होगा, देखिए एक सोर्स होती है एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी बेसिक सोर्स है, और एनसीईआरटी उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं है। तो अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप ये जो बुक है एनसीईआरटी के, उसे प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी में कोई डिफिकल्टी होती है तो होगा क्या, एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है। ठीक है, ये मैं स्लैश में डाल देता हूँ कि आप या तो तमिलनाडु बोर्ड की देख लेंगे या एनसीईआरटी देख लेंगे। तो तमिलनाडु बोर्ड की आ, जो बुक है वो आती है, वो 11th और 12th क्लास के तमिलनाडु बोर्ड की। ठीक, 11th और 12th क्लास की बुक आती है, और छोटी छोटी बुकें होती हैं, वो बहुत ही पतली बुक है, छोटी सी है, तो बहुत ही अच्छे से आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको पेज बाय पेज उसका पढ़ना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे होगा क्या, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर कैसे जो सारी चीज़ें लाइनअप है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है
और वहां से एक आपको एंशियंट हिस्ट्री का आइडिया मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें जो एंशियंट हिस्ट्री होती है उसमें जो कवरेज होती है एग्जाम में वो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम किसी भी पोर्शन को छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सब चीजों के सोर्सेज को बताऊंगा। ठीक, ये तो आपकी हो गई कि आपको पेजों से पढ़ना है। ठीक, ये जो अपनी बुक हो गई, इन दोनों में से किसी भी एक को आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपकी 6th में जो बुक होती है एंशियंट हिस्ट्री की, उसको आप ला सकते हैं और एक बार अपनी रीडिंग कर सकते हैं, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की लेंगे तो ये भी सफिशियंट रहेगी आपको। तो ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। फिर इसी में सेकंड पोर्शन क्या रहेगा, अगर आपको उससे समझना है और तो मैं वीडियो के सोर्सेज बताऊं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप एक सोर्स देख सकते हैं, वो होगा पीवाईक्यूज का। ठीक है, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक चैनल है, उसका नाम है सिविल टैब। ठीक है, ये चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे 1995 से लेके आई थिंक 2019 या 20 तक आपको यहाँ पर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां से एंशियंट हिस्ट्री उन्होंने एक पूरी कैटेगरी दे रखी है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन पेपर्स के जितने क्वेश्चन है वो अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री के अलग है, ठीक है, मिडाइवल के अलग है। तो ऐसे आप एंशियंट वाले देखेंगे। प्रीवियस ईयर के देखने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ जो चीजें मैं पढ़ता हूँ वो यहाँ से कवर अप हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर में या फिर नहीं। तो ये चीज हो गई, मैंने आपको ये बताई। और उसके बाद जो आप वीडियो देख के एक जल्दी से मतलब जो अपनी रिवीजन कर सकते हैं, जैसे आपने पहले ये बुक पढ़ी या फिर आपने पहले वीडियो देख ली उसके बाद में बुक पढ़ी, जो भी आप प्रेफर करें वो कर सकते हैं। तो उस चैनल का नाम है एग्जाम क्वेस्ट। ठीक है, एग्जाम क्वेस्ट। ये मैं आपको एक पीडीएफ में भी दे दूंगा ये सारे नए नेम, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को इत्मीनान से देखिए। एग्जाम क्वेस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर हिस्ट्री की जो एक वीडियो मिल जाएगी आपको। आई थिंक 3.5 घंटे की वीडियो या फिर 4 घंटे की वीडियो वो होगी, और उसमें एंशियंट हिस्ट्री को कवर करवा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी डिटेलिंग के लिए आप अदर सोर्सेज कोई भी, जैसे वाजीराम का कोई मटेरियल है, ये सब फॉलो करके एडिशन कर सकते हैं आप। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप अगर बिगनर है, तो जो दूसरे मटेरियल होते हैं उस पर ना जाए, सिर्फ एक इन दोनों में से कोई भी आपको एक बुक ले लेनी है, या तो एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु बोर्ड की 11th या 12th क्लास की। उसके बाद में एंशियंट हिस्ट्री इसमें इंक्लूड होती है 11th क्लास वाले में। ठीक है, तो उसके बाद में आप मतलब उससे पहले भी आप देख सकते हैं ये पीवाईक्यूज कवर करने, यहाँ से एक बुक हो गई। और आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं लगी, आपकी 2 से ढाई घंटे में हो जाएगी अगर आप 1.5 की स्पीड में इसको देखेंगे। तो यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री के जो आपका कवर है मतलब सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री तो आपने यहाँ से कर ली। जो पीवाईक्यू वाला ये आप जरूर देखेंगे। ठीक है, ये मेरी मतलब स्पेसिफिकली मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये पोर्शन तो आपको देखना ही देखना है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं अब मिडाइवल हिस्ट्री के ऊपर। ठीक, तो मिडाइवल हिस्ट्री की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में क्या होता है, देखिए मिडाइवल हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही वास्ट होता है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। कभी कभी 2 साल बाद पूछे जाते हैं, कभी 4 साल बाद पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स यही है, पहले आप पीवाईक्यूज देखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। आप वही उसी चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक भी आती है, आप एक बुक ला के रख सकते हो, उसमें सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम सोर्स की बात करें तो बेसिक एनसीईआरटी आपको लेनी है। सतीश चंद्रा की बुक आती है मिडाइवल हिस्ट्री की। ठीक है, सतीश चंद्रा। ठीक, सतीश और यहाँ पर चंद्रा, सतीश चंद्रा की बुक आती है, तो ये आपको एंशियंट हिस्ट्री की ले लेनी है। आई थिंक 11th क्लास की होती है वो बुक। तो एक बार मैं आपको पीडीएफ में ये चीजें लिख के दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ से आपने ये कवर कर ली, ये बेसिक्स आपके यहाँ से कवर होगा। पीवाईक्यू आपने देखे, एनसीईआरटी देखी, तो ये बहुत ही सफिशियंट हो जाएगा आपके लिए। एज अ बिगिनर आप इसे कवर कर सकते हैं। और अगर आपको याद करने में, जैसे होता क्या है जब आप बुक से पढ़ेंगे ना, तो याद करने में आपको जो किंग्स होते हैं उनको याद करने में डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक चैनल वही वाला जो मैंने ऊपर बताया एग्जाम क्वेस्ट का,
यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसका सीक्वेंस आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ही जल्दी आप याद कर पाएंगे। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि इस वीडियो को आप जरूर देख लें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो मिडाइबिल का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अब हम बात करेंगे, हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक, मैं मॉडर्न वाले पे बाद में आऊंगा क्योंकि मॉडर्न जो है वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो मॉडर्न वाले में लास्ट में बात करेंगे। पहले हम जो इजी इजी है वो हम बात कर लेते हैं। ये तो आ गई वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, अब हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं क्योंकि इसमें देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक तो क्वेश्चन नहीं आते प्रीलिम्स में, मतलब बहुत ही रेयर आ गया तो एक दो क्वेश्चन आ गए, वरना नहीं आते इसमें से। तो और जो मेंस का भी आपका सिलेबस रहता है उसमें भी एक आध क्वेश्चन आता है, बस उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आते। इसीलिए आपको ज्यादा इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस भी वास्ट है। तो मैंने आपको जो तमिलनाडु बोर्ड वाली बताई है ना, तमिलनाडु बोर्ड की, उसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसमें कवर रहेगी। आई थिंक 12th वाली जो आपकी रहेगी 12th क्लास की बुक तमिलनाडु बोर्ड की, तो उसमें ये चीज कवर है। ठीक, सारे सिलेबस कवर है। उसके बाद में एडिशन अगर आपको देखना है तो स्टडी आईक्यू हो गया या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप नोट्स इसके डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगाऊंगा। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, अब जो चीज़ है अब इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए वो रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में से क्योंकि आपके क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 4 से 5 सवाल तो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें फोकस रखने की ज़रूरत है। आपके मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं। तो सबसे जो मतलब अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊंगा, एक तो होती है स्पेक्ट्रम, या फिर स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर जो राजीव जो एक विपिन चंद्रा की बुक हो गई और एक ये राजीव अहिर सर की बुक हो गई। तो इसमें से मतलब मैंने तो स्पेक्ट्रम फॉलो कर रखी है, तो स्पेक्ट्रम आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो द स्पेक्ट्रम। ठीक है, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुक जाइए आप। हाँ, तो ये आ गया। तो यहाँ से मैं जो आपको बताने वाला हूँ तो ये स्पेक्ट्रम आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो सोर्सेस आप देख सकते हैं, दूसरे जो अदर सोर्सेस हैं, 1 मिनट रुक जाइए बस, माफ़ी चाहूँगा आपसे, पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आ गया। तो अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ये स्पेक्ट्रम के ऊपर थे, स्पेक्ट्रम की बात बताई मैंने। उसके बाद में हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रम कर सकते हैं आप। और स्पेक्ट्रम क्योंकि बेस्ट बुक रहती है जो कि रिकमेंड होती है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, तो ये वाली चीज आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। और अगर आप वीडियो से देखना चाहते हैं तो वीडियो जो स्पेक्ट्रम की सीरीज है वो पाथ फाइंडर करके एक चैनल है, पाथ फाइंडर। तो यहाँ पर ये पूरी सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की आपको मिल जाएगी। आप अगर वीडियो से करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, इस यहाँ से अच्छे से कवर है जो बुक का पोर्शन है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप चाहे बुक से कंफर्टेबल हो बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ कंफर्टेबल हो आप पाथ फाइंडर पढ़ सकते हैं। प्लस आपको पीवाईक्यूज देखने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार तो रिपीट भी हो जाते हैं, एक दो सवाल आपके रिपीट भी हो गए तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वो चीज रखती है। तो इसीलिए मैं आपको इन चीज़ों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा है, ये मैंने न्यू पेज ले लिया। तो वहाँ हमने स्पेक्ट्रम देख लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको वीडियो सोर्स बता दिया पाथ फाइंडर का। और उसके बाद में अब हम देखने वाले हैं जो हमारा सिलेबस है। थोड़े पेन में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आई होप आप मैनेज कर लें इसके साथ में ज़रा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद में आपको करना क्या है, जब भी आप पढ़ें ना तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहेंगे तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी काफ़ी।
तो जो नोट्स हैं मेरे पास भी कुछ नोट्स हैं मेरे, तो मैं भी वो भी आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, पहले स्पेक्ट्रम देखा है, स्पेक्ट्रम और अपने नोट्स हो गए। ठीक, पीवाईक्यूज आपको जरूर देखने हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और यहाँ से आपकी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये कवर हो जाएगी। इसके अलावा अभी आपको कोई भी फोकस नहीं करना, कुछ भी फोकस नहीं करना, इसी में आपका जो 80 to 85% जो रहेगा वो सिलेबस तो यहाँ पर ही आपका कवर हो जाएगा। कुछ एडिशन रहती हैं, जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा। वो मैं एक अलग से भी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं, अब जो GS2 का जो मतलब अभी ये है ना, इंडियन सोसाइटी एक इसमें रह गया है, मतलब GS1 में ही इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। तो इंडियन सोसाइटी है वो मैं नोट से शेयर करूंगा, तो उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट के होते हैं तो वो मैं मतलब आपको बता दूंगा, वो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। तो इंडियन सोसाइटी के लिए आपको कोई अलग से कोई मटेरियल नहीं देखना, किसी कोचिंग के नोट्स आप खरीद सकते हैं, या फिर मैं आपको नोट्स अपने शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इंडियन सोसाइटी कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है वो हमारी रहेगी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी रहती है। तो ज्योग्राफी में आपको बताता हूँ कि ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है आपको। तो इसको पहले मैं यहाँ से एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो इरेज इसको मैं कर लेता हूँ। उसके बाद में तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन रहता है उसे भी हम डिवाइड करके या फिर मतलब इंटीग्रेटेड मैनर में देख लेंगे। तो सारे सिलेबस को आपको इंटीग्रेटेड मैनर में तैयार करना है, ये नहीं कि मेंस के लिए कुछ और प्रीलिम्स के लिए कुछ और, ऐसी स्ट्रेटजी आपको नहीं अपनानी है। ठीक, तो अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ आप एज अ बिगिनर है तो एनसीईआरटी की बुक होती है। ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छा सोर्स होती है, क्योंकि मैंने भी 10th तक ही ज्योग्राफी पढ़ी थी। तो मैंने कैसे कवर किया, आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो 11th और 12th की तो कंपलसरी है ही, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसके बिना आपको एग्जाम में नहीं जाना है 11th और 12th क्लास की। लेकिन आपको अगर समझ में ना आए तो एक वीडियो है यूट्यूब पे मुरनाल सर की, ठीक है, मुरनाल सर की वीडियो होंगी, वो ज्योग्राफी की वीडियो है। तो ज्योग्राफी के पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस आ रहा है हमारी जनरल स्टडीज के लिए, वो वहां पर कवर है। तो इस वीडियो को जरूर देखें आप, मैं मतलब आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो से आपके काफी जो सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप ये 11th और 12th की बुक को पढ़ लेंगे, बस इससे ज्यादा आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जैसे हो गया कि मान लीजिए अगर ये एनसीईआरटी में आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो उसके बाद में क्या करना है, आपको पीछे जाना। जैसे 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर 10th की एनसीईआरटी नहीं समझ आई, फिर आपको 9th क्लास पे जाना है, ऐसे आप जंप कर सकते हैं 8th पे, मतलब पीछे की तरफ ऐसे ऐसे जाना है आपको, अगर नहीं समझ आ रहा है तो, जहां तक नहीं आ रहा है, या अगर एक जगह समझ आ गया तो वहीं पर आपको रुक जाना है। ठीक, तो ये काम आपको करना है। और जो आगे जो मैपिंग वैपिंग के लिए होता है तो वो एटलस की आप एक बुक परचेज कर सकते हैं। तो एटलस में वही जो आपके जो ओशियन करंट्स होते हैं, मैपिंग होती है, माउंटेन्स हो गए, ठीक, तो वहां पर जो रिजिस होती हैं, ये सारी चीजें आपको जो एटलस होती है उसमें दिखा देते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी एटलस आपकी हेल्प कर देगी। तो यहाँ से ये चीज करेंगे आपको तो सफिशियंट रहेगी। जीसी लियोंग की बुक जो होती है उसमें से आपको कुछ चैप्टर प्रेफर करने होते हैं, जैसे कि एक बायोम का चैप्टर है। तो बायोम के चैप्टर के लिए आप जीसी लियोंग के जो चैप्टर्स हैं, मतलब बायोम के टॉपिक के लिए जीसी लियोंग के जो चैप्टर्स हैं उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो वो आप बाद में करिएगा, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप कि इसको जो है वो आप बाद के लिए छोड़ दें इस चीज को। पहले आप ये जो बेसिक्स जो मैंने बताए 11 12, और ये आप ये वीडियो देखिए, वीडियो के जरिए आप काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ जाएँगे, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये 11th क्लास की ना समझ आए तो 10th की पढ़ना, 10th की ना आए तो 9th की, 9th की ना आए तो 8th की। ठीक, तो ये आपको अपने अच्छे से कवर कर लेना। तो यहाँ अगर आप कर लेते हैं तो ये आप GS1 का जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो की। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं GS2 के सिलेबस के बारे में। ठीक, GS2 का जो सिलेबस रहेगा वो आपको इसमें कैसे कवर करना। तो
तो GS2 का जो सिलेबस होता है उसमें आपकी कवर होती है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी के लिए आप सोर्स जानते ही हैं, जो सबसे ज्यादा सोर्स रहता है बहुत ही ऑथेंटिक, तो वो है लक्ष्मीकांत जो है, वो बुक M लक्ष्मीकांत की बुक। और उसके बाद में गवर्नेंस के टॉपिक होते हैं इसमें, ठीक, गवर्नेंस के टॉपिक आपके आते हैं, तो ये चीजें कवर करनी होती है। पहले मैं लिख दूं आपके जो मेजर मेजर क्या होते हैं GS2 के सिलेबस में, आपको क्या करनी है, एक तो पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी रहेगी, ठीक, फिर गवर्नेंस, गवर्नेंस हो गया, और उसमें उसके बाद में आपके आ गए हमारा, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया। तो ये चीजें जो हैं ये आपकी इसमें कवर रहेंगी इंडियन पॉलिटी के साथ में। तो कुछ सोसाइटी से रिलेटेड भी हमारे टॉपिक्स होते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे, ठीक, ये चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो इंडियन पॉलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत की, M लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो ले लेनी है, और यहाँ से आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक, शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको यहाँ डिफिकल्टी लगे इसे पढ़ने में, तो एग्जाम क्वेस्ट चैनल पे आप जाइए, इंडियन पॉलिटी की सीरीज है, उस सीरीज को देखिए, 2 या 3 पार्ट में पूरे, जो एक शॉर्ट्स में, मतलब एक कहते हैं ना आप रिवीजन टाइप में बता दिया गया है। और एक सोर्स हो रहा है, एक है ना चार्ट आता है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का, कॉस्मॉस पब्लिकेशन से एक चार्ट आता है, वो 50 से 60 पेजों का होता है, ठीक है, 50 से 60 पेजों का एक चार्ट होता है। तो वहां पर बहुत ही प्रिसाइसली, मतलब वो रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप इस चार्ट को आप खरीद सकते हैं, ठीक, इस चार्ट को आप खरीद सकते हैं। इसकी जो इमेज होगी वो मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कैसे दिखता है वो। तो यहाँ से इतनी चीजें आपको लेनी है। देखिए ये तो आपकी स्टैंडर्ड बुक हो गई लक्ष्मीकांत, ये तो आपको रखनी है। एग्जाम क्वेस्ट की आपने वीडियो देखी, वहां से आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, ठीक, और ये भी आप ये चार्ट ला सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स की तरह। उसके बाद में आपको ये जो लक्ष्मीकांत है इसकी बुक से मतलब ये जो बुक है इस बुक से आपको पढ़ने हैं, और अपने नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके किसी भी मतलब टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, ठीक। तो ये जो पॉलिटी है आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। तो पॉलिटी यहाँ से कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे गवर्नेंस का। गवर्नेंस होती है जो, वो आपके टॉपिक जो अलग से कुछ टॉपिक होते हैं उसमें कवर हो जाते हैं, और बाकी जो गवर्नेंस का पार्ट है वो इंडियन पॉलिटी में भी आपके, जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी में भी तो वो कवर हो जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से रहेंगे। जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस के लिए आपको जैसे ई गवर्नेंस क्या होती है, ठीक, ई गवर्नेंस के टॉपिक हो गए। फिर इसमें आ गया रिजर्वेशन वाला टॉपिक, आपको कर लेना है। ये सोसाइटी वाला भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं आपको। रिजर्वेशन का टॉपिक हो गया। हमारे जो सोशल सेक्टर कैसा है, ठीक, सोशल सेक्टर यानी एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें, तो सोशल सेक्टर के ऊपर। तो इसके मेरे पास नोट्स भी है, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा PDF बना के। तो ये यहाँ से आपका कवर हो जाएगा ये चीज। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ये तो सारा आपका करंट अफेयर्स से आएगा, ठीक, करंट अफेयर्स से आएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो फॉलो कर सकते हैं वो विजन की, विजन IAS के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि विजन IAS के काफी लोग प्रेफर करते हैं, अच्छे होते हैं। और कोई भी आपको जैसे अगर थ्योरी पढ़नी होगी तो किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं, चाहे वाजीराम के कर लें या फिर शुभ्रा रंजन मैम के कर लें, तो वहां पर, या जैसे वाजीराम, तो वो आप कवर कर सकते हैं। वरना करंट अफेयर से आप करेंगे तो करंट अफेयर से ये वाला जो पोर्शन है वो आपका हो जाएगा। 4 सवाल आते हैं, 4 क्वेश्चन इसके, कभी 4 कभी 3 ऐसे, ठीक। इंडियन सोसाइटी से आ जाएगा, इसमें ये ई गवर्नेंस, रिजर्वेशन वाले चैप्टर, सोशल सेक्टर में एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल हो गए, ठीक, ये सारी चीजें आपको यहाँ से कवर करनी है। पॉलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लक्ष्मीकांत जो सर है उनकी बुक होगी लक्ष्मीकांत। और उसके बाद में आपको
जो है शॉर्ट नोट्स बनाने यहाँ से। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप सब में देखेंगे, ठीक है, ये मतलब मैंने अगर कहीं लिखा भी नहीं है तो आप ये समझ जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले देखने, ताकि आपको आइडिया तो मिले कि किस तरीके के जो स्टैंडर्ड होते हैं क्वेश्चंस के, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसके बाद में ये जो वीडियो है एग्जाम क्वेस्ट की वीडियो आप देख सकते हैं, देख लेंगे तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन हो जाती है, मतलब चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती है। मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, बुक से जब आप पढ़ेंगे ना इनिशियली तो आपको बहुत ही मतलब आपके अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है और चीज़ें आप है ना एक सीक्वेंस में नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ये वीडियो देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है, मतलब किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो इस तरीके से आप GS1 और GS2 का सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं वो बाद में आपको खुद समझ आ जाएगा, जब आप इतनी चीज़ें कवर कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें कवर कैसे करनी है। और साइड बाय साइड आप अपने जो करंट अफेयर्स है और न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही रहेंगे, तो इससे आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। बाकी जो है GS3 का सिलेबस, GS4 का सिलेबस, और उसके बाद में ऑप्शनल की क्या, ऑप्शनल कैसे चूज करें, ऑप्शनल की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो आई विल शेयर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। ठीक, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, and if you like this video so share it also. So thank you very much and have a nice day.